कहानी की शुरुआत में हम एक केबिन का सीन देखते हैं जहां पर एक लड़की को किसी आदमी ने एक जगह पर बांध कर रखा होता है। उस आदमी ने उस लड़की की बॉडी पर काफी सारे मार्क भी लगा रखे थे क्योंकि वो उसकी बॉडी को उसी तरह काटने वाला था। इसके बाद वो आदमी एक हथौड़ा लेकर उस लड़की के सर पर मार देता है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है और उसके बाद वो उसकी बॉडी के टुकड़े कर देता है। अब ये सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक एंजी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ घर पर प्रे कर रही थी, जिसमें उसकी मॉम गॉड से कहती है कि वो उसकी बेटी की रक्षा करे। असल में एंजी एक छोटे से टाउन में रहती है और वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जा रही होती है। अगले सीन में वो एक हॉस्टल में आ जाती है। जब वो अपने कमरे में आती है तो देखती है कि उसकी रूममेट ने काफी गंदगी कर रखी है। उस कमरे में एक ही बेड होता है, इसलिए एंजी को सोफे पर सोना होगा। वो बाहर आकर अपनी मॉम से बातें करती है और कहती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो अपने कमरे में आकर सोफे पर ही सो जाती है। अगले दिन जब वो अपने रूममेट के साथ कॉलेज जाती है तो उन्हें वहाँ पर बोर्ड पर काफी सारे पोस्टर लगे हुए मिलते हैं। उन पोस्टर में एक मिसिंग लड़की का पोस्टर होता है जिसने हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसका नाम रेवेका था। अब एंजी अपनी रूममेट से रेवेका के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो बताती है कि ये लड़की कुछ टाइम पहले ही गायब हुई थी। तभी एंजी को वहाँ पर एक वैकेंसी दिखती है जिसमें बेबी सीटर की जरूरत होती है और वो पोस्टर से कॉन्टेक्ट नंबर ले लेती है ताकि वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाए। इसी बीच हम देखते हैं कि एंजी पर एक आदमी नजर रख रहा है, लेकिन एंजी को इस बारे में नहीं पता होता। इसके बाद वो क्लास में पढ़ने आ जाती है। उसके पीछे पीछे वो आदमी भी वहाँ पर आ जाता है और उसे देखने लगता है। एंजी पीछे मुड़कर देखती है कि एक आदमी उस पर नजर रख रहा है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है। इसी बीच हम क्लास में देखते हैं कि टीचर उन्हें एक पिक्चर के बारे में बताने लगता है कि कैसे डेविल के बनाए हुए डीमंस गरीब लोगों पर अटैक करने के बाद उन्हें अपने बस में करके उनसे अपना काम करवाते थे। अब अगले सीन में एंजी उस नंबर पर कॉल करती है और बेबी सिटिंग की जॉब के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो लोग उसे अपने घर पर बुला लेते हैं। रास्ते में वो देखती है कि उसकी कार का कोई पीछा कर रहा है, लेकिन बाद में उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। कुछ देर में वो उस घर पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसे एक कपल मिलता है जिनका नाम जिम और वायलेट था। उनका एक बेटा सैम होता है और उसी की देखभाल अब एंजी को करनी होगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम हमेशा एक काउबॉय के कपड़े पहने रखता है और अपने सर पर से वो कभी हैट नहीं हटाता। इसके बाद वो एंजी को अंदर ले आते हैं जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि वो फ्राइडे वाली रात को कहीं पर जाने वाले हैं, जिस वजह से रात में उसे सैम के साथ रुकना होगा। एंजी देखती है कि सैम उसे काफी टाइम से घूरे जा रहा है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। अब एंजी अपनी जॉब पक्की कर लेती है और हॉस्टल की तरफ आने लगती है। तभी रास्ते में उसे रिक नाम का एक लड़का मिलता है जो कि उसकी पास वाली बिल्डिंग में रहता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एंजी वहाँ पर नहीं रुकती और अपने कमरे में आ जाती है जहाँ पर उसकी रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही थी। ये देखकर वो उसे कुछ नहीं कहती और बाहर आ जाती है। अब वहाँ पर फिर से उसे वो आदमी दिखता है जो कि उस पर नजर रख रहा था। इसके बाद एंजी उससे बचकर एक चर्च में आ जाती है और गॉड से प्रे करने लगती है। अब जब वो यहाँ से जा रही होती है तो उसे रास्ते में रिक मिलता है और उससे बात करने लगता है। वो बताता है कि मैं काफी सालों तक एक कैथलिक स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, जिस वजह से वो हर संडे चर्च में आता है। इसके बाद दोनों एक शॉप में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह एंजी को अपने दरवाजे के बाहर मिसिंग पोस्टर लगा हुआ मिलता है। ये देखकर वो जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाती है और उन्हें इस बारे में बताती है। पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आता कि कोई कैसे एक मिसिंग लड़की का पोस्टर किसी के दरवाजे पर लगा सकता है। पुलिस ऑफिसर उसे अपना नंबर देता है और कोई परेशानी होने पर फोन करने को कहता है। अब रात में एंजी को जिम को वहाँ पर जाना होता है, लेकिन उसकी गाड़ी बीच में ही खराब हो जाती है और वो स्टार्ट नहीं होती। तभी वहाँ पर रिक आ जाता है। इसके बाद एंजी उससे लिफ्ट मांगने लगती है, जिस पर रिक उसे लेकर जिम के घर पर ड्रॉप कर देता है। जिम रिक को देखकर एंजी से उसके बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो बताती है कि वो केवल उसका एक अच्छा फ्रेंड है। आज फ्राइडे नाइट होती है, जिस वजह से जिम और वायलेट को बाहर जाना था। वो उसे सब बात समझा देते हैं कि जब सैम अपनी नींद से जागे और खाना मांगे तो उसे केवल उसकी डाइट का ही खाना देना, न कि कुछ और। इसके बाद दोनों घर से निकल जाते हैं। अब एंजी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए बुक्स पढ़ने लगती है। तभी अचानक ऊपर के कमरे की लाइट चली जाती है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके अपने लिए कॉफी बनाने चली जाती है। इसके बाद वो रिक को कॉल करती है और कहती है कि वो सुबह उसे लेने न आए क्योंकि जिम उसे खुद हॉस्टल तक ड्रॉप कर देगा। अब रिक उसे बता देता है कि उसने उसकी कार को भी ठीक कर दिया है। अब एंजी जैसे ही कॉल कट करके फोन को रखती है तभी तुरंत किसी की कॉल आ जाती है। तब एंजी फोन उठाती है, लेकिन उसे उधर से किसी की आवाज नहीं आती। इसके बाद वो फोन रख देती है, लेकिन तभी फिर से उसे कॉल आता है और इस बार भी फोन पर कोई नहीं बोलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उससे वही आदमी फोन कर रहा है जो कि उस पर नजर रखता है। ये देखकर एंजी थोड़ा घबराने लगती है और रिक को फोन करके पूछती है कि क्या वो कॉल कर रहा था
था, जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है कि उसने कॉल्स नहीं की। इसी बीच हम देखते हैं कि वो आदमी उसका पीछा करते हुए घर के बाहर आ गया है। एंजी को लगने लगता है कि शायद कोई घर में घुस आया है, लेकिन उसे वहाँ पर सैम दिखता है। वो एंजी से कहता है कि वो भूखा है। इसके बाद वो उसे उसका खाना देने लगती है। तब वो देखते हैं कि जो खाना वो खाता है वो मीट था। अब वो उसे वो मीट गर्म करके सर्व कर देती है। तभी वो देखते हैं कि सैम मीट को कांटे से नहीं बल्कि अपने हाथों से खा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि घर के बाहर वाले आदमी ने बाहर से सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और सैम को किचन में रहने को कहकर खुद पुलिस को कॉल करने चली जाती है। वो फोन करती है और पुलिस को बताती है कि कोई उसके घर के बाहर मौजूद है। ये सुनकर ऑफिसर उसे कहता है कि वो जल्दी से उसके पास आ रहे हैं और तब तक वो शांत रहे। अब वो किचन में आकर देखती है कि सैम अपनी जगह से गायब है। इसके बाद वो उसे ढूंढने लगती है। वो घर में हर जगह चेक करती है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। ये देखकर वो काफी परेशान होकर कहती है कि सैम प्लीज छिपना बंद करो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन तब भी सैम उसके सामने नहीं आता। इन सबसे परेशान होकर एंजी रिक को कॉल करती है और तुरंत उसे अपने पास आने को कहती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी रिक के पीछे एक गाड़ी वाला उसे परेशान करने लगता है। इधर एंजी देखते हैं कि वो आदमी घर के अंदर घुस आया है। इस वजह से वो उससे छिप जाती है। वो आदमी ऊपर जाकर चेक करने लगता है और एंजी जल्दी से उस आदमी को मारने के लिए वेपन ढूंढने लगती है। इसी बीच हम उस आदमी का चेहरा देखते हैं जिस पर काफी कट लगे हुए थे और उसके हाथ में एक एंटीक चाकू भी होता है। तभी एंजी को सैम दिखाई देता है जिसे वो भागने को कहती है। उसकी आवाज सुनकर वो आदमी नीचे आ जाता है और एंजी को पकड़ने लगता है। फिर वो किसी तरह एक गुलदस्ता उठाकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो सैम के पास आती है और यहाँ से चलने को कहती है। अब जब वो जीप के पास जाती है तो उसे याद आता है कि वो चाबी घर में ही भूल आई है। इस वजह से वो चाबी लेने के लिए वापस घर में जाती है। तभी वो आदमी उठ जाता है और सैम को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी सैम को एक डेविल कहकर आवाज लगा रहा था। अब वो सैम को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। इसके बाद एंजी उसके सर पर एक गोल्फ स्टिक से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। इसी बीच वो देखते हैं कि उस आदमी का पहनावा एक चर्च के फादर जैसा है। इससे वो काफी हैरान होती है कि कैसे कोई फादर एक बच्चे को मारना चाहेगा। वेल जब वो सैम की तरफ देखती है तो उसे उसके सर पर 2 सींग दिखाई देते हैं। वो उसके सींग को टच करके देखती है तो उसे पता चलता है कि ये असली है और सैम एक डेविल है। इसी वजह से वो फादर उसे चाकू से मारने आया था। अब सैम एंजी से कहता है कि वो भूखा है। ये देखकर एंजी बुरी तरह से डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर जिम और वायलेट पहुँच जाते हैं। जिम फादर को देखकर कहता है कि उसे तो उसने रोमानिया में ही मार दिया था, तो फिर वो जिंदा कैसे हो गया। इसी बीच फादर उठने की कोशिश करता है लेकिन जिम चाकू लेकर उसका गला ही काट देता है ताकि वो फिर से जिंदा न हो पाए। इसके बाद वो एंजी के पास आता है और कहता है कि अब वो यहाँ से नहीं जा सकती। वो उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। अब जिम वॉयलेट से कहता है कि अब हमें इस जगह को छोड़कर जाना होगा क्योंकि अब धीरे धीरे सबको सैम के बारे में पता लग रहा है, इसलिए हमें आज रात को ही यहाँ से निकलना होगा। वॉयलेट उससे कहते हैं कि वो सैम के लिए खाना पैक कर ले, जिस पर वो कहता है कि इस बात की चिंता न करो क्योंकि वो शहर से एक लड़की को किडनैप करके लाए हैं। इसके बाद वो गाड़ी में से उस लड़की को निकाल लेता है और केबिन में ले जाकर उसे टेबल पर लेटा देता है। एंजी भी यहाँ पर मौजूद होती है और ये देखकर वो रोने लगती है। अब जिम उसे सब सच बताता है कि सैम एक डेविल का बेटा है और वो फीमेल का मीट खाना ही पसंद करता है। वो आगे बताता है कि आज पहली बार वो केबिन में एक लड़की को काटते हुए किसी से बात कर रहा है क्योंकि आज से पहले उसने अकेले ही केबिन में लाकर लड़कियों को काटा है। वो उसे रिवेका के बारे में भी बता देता है कि उसी ने उसे किडनैप करके सैम को खिला दिया। इसके बाद जिम उस लेटी हुई लड़की के कपड़े उतारकर उस पर मार्क बना देता है। अब कुछ टाइम बाद वो उसके सर पर एक हथौड़े से अटैक करने लगता है। ये देखकर एंजी चिल्लाती है, जिस पर जिम उसके पास जाता है और उसे ये सब देखने को कहता है क्योंकि अगला नंबर उसी का था। इसके बाद वो उस लड़की के पास आकर हथौड़े से अटैक कर उस लड़की को मार देता है। अब वो उस लड़की को हुक में लटका देता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके थैली में फेंक कर देता है। इसके बाद वो एंजी के पास हथौड़ा लेकर आता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आ जाती है जिसकी आवाज सुनकर वो रुक जाता है। फिर वो बाहर जाता है जहाँ पर ऑफिसर उसे एंजी के बारे में पूछने लगता है। तब जिम बताता है कि वो तो कुछ टाइम पहले ही यहाँ से निकल चुकी है। ये सुनकर ऑफिसर को उन पर शक होने लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त वो जिम की गाड़ी की नंबर प्लेट को नोटिस करता है। उसकी गाड़ी का नंबर इस शहर का नहीं होता है। अब वहाँ से कुछ दूर जाने पर वो अपनी टीम को फोन करके उसी नंबर प्लेट के बारे में जानकारी लेने लगता है। इधर वॉयलेट को पता चल जाता है कि ऑफिसर को उन पर शक हो गया है। इस पर जिम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो अब एंजी को मारने जा रहा है। इसी बीच केबिन में एंजी को एक चाकू मिल जाता है जिसकी मदद से वो अपने हाथ
हाथ खोल लेती है। अब जिम वहाँ पर आता है तो वो उसी चाकू से उसके पैर में अटैक करके वहाँ से भागने लगती है। वो भागकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है जहाँ पर उससे रिक मिलता है जो कि इस वक्त बेहोश था, यानी कि जिम ने ही उस पर अटैक करके उसे यहाँ पर लाया था। इधर एंजी उसके घर से दूर भागने लगती है, लेकिन उससे जिम देख लेता है और अपनी बाइक से उसका पीछा करने लगता है। वो उस पर अटैक करके उसे फिर से बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे उठाकर केबिन में ले आता है और उसके पैर में हुक लगाने लगता है जिससे वो उसे उल्टा लटका कर मार सके। लेकिन तभी यहाँ पर वो ऑफिसर आ जाता है और वो उस पर गन पॉइंट करके जिम से सरेंडर करने को कहता है। वो उसके हाथों को बांध ही रहा होता है, तभी अचानक से वॉयलेट आकर कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देती है। इससे वो काफी जख्मी हो जाता है। इसी बीच एंजी ऑफिसर की गन उठा लेती है और वॉयलेट को शूट करके मार डालती है। इसके बाद वो जिम को भी शूट करके मार देती है। अब ऑफिसर उसे लेकर कार में आ जाता है और यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन एंजी वहाँ से जाने से मना करती है क्योंकि वो डेविल यानी कि सैम अभी तक जिंदा था। तभी यहाँ पर सैम आ जाता है और वो एक चाकू की मदद से ऑफिसर को मार डालता है। फिर वो एंजी की तरफ बढ़ता है और कहता है कि उसे भूख लग रही है। ये देखकर वो जल्दी से भागकर केबिन में आ जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि सैम अंदर आ जाता है। एंजी उसे वहाँ पर रखी मीट पैकेट देने लगती है, लेकिन सैम तो केवल उसके ही पीछे पड़ा था। इसी बीच एंजी देखती है कि वो हुक सैम के पैर में फंस गया है, इसलिए वो जल्दी से उस रस्सी को खींचकर उसे उल्टा लटका देती है और बाद में उस पर एक रॉड से अटैक करके उसे मार डालती है। इसी बीच अब सुबह भी हो चुकी थी और एंजी कार को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कार उसे ड्राइव नहीं होती। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने रिक होता है जो कि बिल्कुल ठीक था। एंजी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी एक ऑफिसर उसे सवाल करने लगता है। वो बताता है कि उन्हें उस घर से उस कपल और उनके सीनियर ऑफिसर की डेड बॉडी और 20 लड़कियों के कंकाल मिले हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी उस बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली। इसका मतलब था कि सैम अभी भी जिंदा है। एंजी ये खबर सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने खुद ही उसे मारा था। तभी यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उसे शांत कराती है। दूसरी ओर हम एक कपल को देखते हैं जो कि बेबी सीटर वांटेड का पोस्टर लगा रहे होते हैं और उनका बेटा कोई और नहीं बल्कि सैम ही होता है। इससे हम समझ पाते हैं कि ये डेविल कभी नहीं मर सकता। अब हमें ये भी पता चलता है कि वो फादर सैम को ही मारने आया था क्योंकि वो जानता था कि सैम के अंदर का शैतान पूरी दुनिया के लिए खतरा है। कहानी के एंड में हम देखते हैं कि एंजी रिक के साथ वापस उसी घर के पास आई है और वो वहाँ से एंटीक चाकू लेकर जाने लगती है, यानी कि अभी भी वो सैम को मारने के लिए उसका पीछा कर रही है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर